Hey everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 4 in English and our chapter name is A Great Sacrifice. Sacrifice बोलते हैं बलिदान को, यानी कि एक महान बलिदान. चलिए स्टार्ट करते हैं. Have you seen some children brought up by their aunt or any relatives? क्या आपने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो कि उन्हें बड़ा उनके कौन करते हैं, आंट करते हैं या फिर कोई दूसरे रिश्तेदार करते हैं अपनी मदर के डेथ के बाद में? क्या आप जानते हैं ऐसे किसी को? हाउ देयर आंट्स ब्रिंग दैम अप, उनकी मदर उनकी आंट उनकी देखभाल कैसे करती हैं? डू दे ब्रिंग दैम लाइक देयर ओन चिल्ड्रन, क्या वो उनकी देखभाल उनके खुद के बच्चे की तरह करती हैं? तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक फेथफुल मेड ने, एक विश्वसनीय एक मेड थी जिन्होंने अपने खुद के बेटे की जिंदगी को दाव पे लगा दिया और अपनी रानी के बेटे को बचा लिया. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. महाराणा संग्राम सिंह वॉज द किंग ऑफ चित्तौर. महाराणा संग्राम सिंह कहाँ के राजा थे? चित्तौर के राजा थे. उनका बेटा था उदय सिंह जो कि सिर्फ 6 साल का था जब वो मर गए थे. महाराणा संग्राम सिंह चित्तौर के राजा थे. उनका बेटा सिर्फ 6 साल का ही था जब वो महाराणा संग्राम सिंह खत्म हो गए थे. देयरफॉर विक्रमाजीत वॉज मेड द रूलर ऑफ चित्तौर, और इसलिए वहां पर विक्रमाजीत को वो शासक बनाया गया चित्तौर का. ही वॉज नॉट अ पॉपुलर रूलर, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूलर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा फेमस शासक था भी नहीं. वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और बहुत ज़्यादा क्या था, एक क्रूर शासक था. आफ्टर विक्रमाजीत बनबीर वॉज मेड द रूलर ऑफ चित्तौर, और विक्रमजीत के बाद में बनबीर को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया चित्तौर का. ही वॉज ऑल्सो सेल्फिश एंड टायरेंट रूलर, वो भी बहुत ज़्यादा निर्दयी शासक था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था अपने आप में. पन्ना जो थी रानी कर्णावती की बहुत ही फेथफुल मेड थी. रानी कर्णावती किसकी मदर थी? प्रिंस उदय सिंह, राजकुमार उदय सिंह की मदर थी. आफ्टर द डेथ ऑफ रानी कर्णावती, कर्णावती की डेथ के बाद में पन्ना ने ही राजकुमार की देखभाल की. पन्ना लिव्ड प्रिंस उदय सिंह मोर देन हर ओन सन. पन्ना जो थी उदय सिंह जो राजकुमार थे उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बेटे से भी ज़्यादा. पन्ना सन चंदन एंड प्रिंस उदय सिंह वर ऑफ नियरली सेम एज. अब पन्ना के जो बेटा था चंदन और उदय सिंह का जो राजकुमार था वो लगभग सेम ही उम्र के थे, सेम ही एज के थे. बनबीर वॉन्ट टू किल उदय सिंह बिकॉज ही वॉज द फ्यूचर किंग ऑफ चित्तौर. बनबीर जो था उदय सिंह को मार देना चाहता था क्योंकि वो चित्तौर का आने वाला राजा बनना चाहता था. समहाउ पन्ना केम टू नो अबाउट हिज प्लान. अब किसी तरीके से पन्ना को उसके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो निश्चय करती है कि वो राजकुमार को किसी भी कीमत पर बचा के रहेगी. इसीलिए वो चंदन को जो बिल्कुल वहाँ के राजकुमारों वाले कपड़े होते हैं अपने बेटे को तो वैसे कपड़े पहना देती है, और उदय सिंह को क्या करती है, उदय सिंह को वहां से बेड पे से उठा के ले जाती है और अपने बेटे को राजकुमार के कपड़े पहना के वहीं पे छोड़ देती है. ऑफ द प्रिंस एंड कवर्ड हिम विद ए रॉयल बेड कवर, और वो राजकुमार को किस में कन्वर करती है, एक रॉयल बेड के कवर में. भी जब आधी रात में बनबीर कमरे के अंदर आता है तलवार लेकर अपने हाथ में, तो वो दहाड़ता है कि उदय सिंह कहाँ हैं. पन्ना बोल नहीं पाती कुछ भी, तो वो इशारा कर देती है अपने छोटे से बेटे की तरफ जो कि उसने राजकुमार के कपड़े पहनाकर जिसको सुला दिया था, उनकी तरफ इशारा कर देती है और बता देती है. बनबीर कुड नॉट फाइंड दैट द स्लीपिंग चाइल्ड वॉज नॉट द प्रिंस. बनबीर को ये पता नहीं चल पाता कि ये जो बच्चा सो रहा है ये राजकुमार नहीं है. ही डिड नॉट वेट फॉर अ मिनट, अब वो एक भी मिनट का वेट नहीं करता, वो अपनी तलवार लेता है और क्या करता है, जल्दी से उसको मार देता है. जो राजकुमार है उसके सीने में वो तलवार मार देता है. ही सॉ हर सन डाइंग बट बोर द स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी म्यूटली. लेकिन उसने अपने बेटे को अपने आंखों के आगे मरता हुआ देखा, लेकिन जैसी नियति थी उसने वैसे चुपचाप उसको सहा. उसकी आंखों में आंसू भर गए. ऑल वॉज ओवर सून, सब कुछ जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन पन्ना का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था. शी वेंट आउट ऑफ द सिटी टू गेट द प्रिंस बैक एंड रीच द प्लेस वेयर ए सर्वेंट वॉज वेटिंग फॉर. अब क्या होता है कि वो शहर से बाहर चली जाती है राजकुमार को वापस लेकर, और उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे जो वहाँ के नौकर थे वो इंतजार कर रहे थे उसका कि प्रिंस उदय सिंह उसके साथ आएगा. अब वो राजकुमार को द सर्वेंट हैंडेड द प्रिंस सेफली टू पन्ना. अब जो वहाँ के नौकर थे वो पन्ना को वो सेफली दे देते हैं राजकुमार को. अब वो और राजकुमार उदय सिंह वहाँ से चले जाते हैं और सेफ्टी से कहीं और जाके रहने लगते हैं.
वो अपने बेटे की चंदन की उन्होंने बलिदान दिया था सिर्फ और सिर्फ राजकुमार जो थे, चित्तौड़ के आने वाले जो राजा थे, उनके लिए। नाउ पन्ना इज नो मोर बट शी इज स्टिल रिमेंबर फॉर हर सेक्रीफाइस। पन्ना अब जिंदी तो नहीं है लेकिन अब भी उनका बलिदान याद किया जाता है। उन्होंने लॉयल्टी दिखाई, विश्वसनीयता दिखाई, जिससे वो इतिहासों में और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन द ग्रेट सेक्रीफाइस। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं इस लेसन के। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों के बारे में सोचना। टाइंट का मतलब है एक क्रूर शासक, यानी कि बहुत निर्दयी राजा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब है टू पुश समथिंग क्विकली इनटू समथिंग एल्स, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ एकदम झटके से मारना। रॉयल, रॉयल का मतलब है राजा या राजीय। डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब है फेट। ठीक है, यानी कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो नियति है वो। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।